नमस्कार, मैं स्मिता कुमारी स्पेशल टीचर ब्लॉक पिल्लूखेड़ा जींद से आप सभी अभिभावकों व बच्चों का घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बच्चों को काम करवाने के लिए रूटीन में वीडियो भेज रहे हैं ताकि बच्चे अपना काम नियमित रूप से कर सकें। और हम अलग अलग तरह की वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे को हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो सके। मेरा स्पेशलाइजेशन मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए है और आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे बौद्धिक व विकासात्मक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए है। इस वीडियो में मुख्यतः आज हम फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म मोटर कला के बारे में सीखेंगे, जिसमें मेनली हमें हाथों और उंगलियों का प्रयोग करना है और उसमें चीज़ों को किस तरह से करना है आज मैं ये बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। मेरे पास एक बुकलेट है, इसके माध्यम से मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी और इन पिक्चर्स को देखकर सभी बच्चों ने वो सब एक्टिविटी करनी है ताकि उनकी फाइन मोटर यानी सूक्ष्म कला पर पकड़ हो सके, अपने हाथों का प्रयोग वो अच्छे से कर सके। क्योंकि हमें मोस्टली जितने भी काम हैं उनमें हाथों का प्रयोग करना आवश्यक रहता है। तो इसलिए ये सभी कौन कौन से काम हम इसमें कर सकते हैं ये आप इस बुकलेट में पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले जो पिक्चर दी गई है इसमें एक बच्चा है। ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, खाना, यानी ये खाना खा रहा है। तो इसमें ये क्या प्रयोग कर रहा है, अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है। उंगलियों से एक हाथ में ग्लास पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से प्लेट से खाना लेकर मुंह में डाल रहा है। सेकंड पिक्चर पर आएंगे। इसमें सेकंड पिक्चर पर यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी का नाम कपड़े पहनना। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा है। तो इसमें फाइन मोटर स्किल का प्रयोग हो रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो पर हम आते हैं। क्या है इस पिक्चर में देखेंगे। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, दांत मांजना यानी ब्रश करना। बच्चा हाथ से ब्रश को पकड़कर उंगलियों के बीच में ब्रश कर रहा है। तो जब हम अपनी ब्रश को हाथ की उंगलियों में मजबूती से पकड़ते हैं तो हमारी फाइन मोटर जो स्किल है वो डेवलप होती है, हम आसानी से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्या है, एक्टिविटी नहाना। बच्चा हाथ में मग पकड़े हुए है पानी का, जो कि उसने बाल्टी से भरा है और अपनी शरीर पर डाल रहा है पानी को, जिससे वो नहा रहा है। तो इससे हमारी जो सूक्ष्म कला है, कौशल है, वो डेवलप होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए बच्चा क्या कर रहा है, बालों में कंघी कर रहा है यानी ग्रूमिंग, बनाव श्रृंगार करना। तो कंघी करने में भी उसके दोनों हाथ और उंगलियां प्रयोग हो रही हैं, जिससे बच्चे की सूक्ष्म जो मोटर कला है वो डेवलप हो रही है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है, दरवाज़ा खोलना। दरवाज़ा बंद है, बच्चे ने हाथ में कुंडी पकड़ी हुई है और कुंडी को खोलने की कोशिश कर रहा है अपने हाथ की उंगलियां और अंगूठे का प्रयोग करते हुए। इसी तरह से हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है, गोल बनाना और बंद करना। बच्चा एक बोर्ड पर कुछ बॉक्स बना रहा है और उन बॉक्स को फिल कर रहा है। नेक्स्ट है कपड़े
बनाना। इस पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, हाथों की मदद से अपने कपड़े हैं उनकी तह लगा रहा है। जैसे अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं ना, टॉवल कपड़े होते हैं उनको, तो इसमें उसकी सूक्ष्म मोटर कला है वो विकसित हो रही है। नेक्स्ट है पैकेट खोलना। इसमें बच्चा एक पैकेट को खोल रहा है जिससे उसके हाथों का प्रयोग हो रहा है और वो आसानी से काम कर पा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे खिलौने खेलना। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, छोटे छोटे खिलौने हैं और वो आसानी से अपने हाथों का प्रयोग करके खेल पा रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे कला और कारीगरी की क्रिया। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, एक ड्राइंग बुक लेकर उस पर एक फ्लावर बना रहा है और उसमें कलर फिल कर रहा है। इसमें उसके हाथों का पूरा प्रयोग हो रहा है और वो आसानी से अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट में हमें देखते हैं वस्तुओं तक पहुंचना। जो बच्चे हमारे प्रोफाउंड व सीवियर कैटेगरी के एमआर बच्चे होते हैं वो आसानी से चीज़ों को नहीं पकड़ पाते और हमें ये डर रहता है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए। लेकिन हमें बच्चे के सामने चीज़ें रखनी है, उसके मनोबल को बढ़ाना है ताकि उसमें एक आत्मविश्वास जागे और वो धीरे धीरे आगे बढ़कर, जैसे कोई भी उसकी चॉइस का खिलौना या कोई उसकी चॉइस का पिक्चर उसके पास रखना है ताकि वो धीरे धीरे वस्तुओं तक पहुंच सके। अपनी पसंद की चीज़ को कुछ दूरी पर रख दें, वो धीरे धीरे जाकर उस चीज़ को उठा सके। तो ये जो बच्चे हैं इजीली कर पाते हैं जब उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है। देखिए इस पिक्चर में ये बच्चा है, बच्चे के सामने कुछ टॉयज रख दिए गए हैं। एक डॉगी है, एक वो टैडी है, शू है, कुछ और खिलौने हैं जिससे बच्चा उनके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाते हुए अपने आप अपनी सूक्ष्म ग्रॉस मोटर का प्रयोग करता है, सूक्ष्म कला कौशल का प्रयोग करता है। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ और चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं। इस बुक के माध्यम से हम देखेंगे बच्चों को ऐसी वस्तुओं से अनावृत करें, यानी उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सख्त है, कौन सी चीज़ मुलायम है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है। और ये चीज़ें हमारे घर में भी इजीली मिल सकती हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें पहले क्या दिखाया गया, 2 बॉल है, बड़ा छोटा, ताकि बच्चे को बड़े और छोटी चीज़ों का कंसेप्ट हो सके। तो मैं ओरिजिनल में हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये छोटी चीज़ है और ये बड़ी है। तो पेरेंट्स भी इजीली बच्चे को घर में छोटी और बड़ी चीज़ों को दिखाकर उनके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चल सके छोटी और बड़ी चीज़ में कितना अंतर होता है। जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें दिखाया हुआ है गरम और ठंडा, 2 चीज़ें हैं, लेकिन हम इसका कंपैरिजन घर में भी चीज़ों से कर सकते हैं। मेरे पास देखिए, इधर कर देना, यूँ कर, यहाँ देखिए मेरे पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास में ठंडा पानी है और एक में गर्म पानी है। हमें टच करने से भी पता चल जाता है, जैसे ये ग्लास है जो, इसमें ठंडा पानी है, लेकिन जब हम सेकंड ग्लास को टच करने जाएंगे तो हमें दूर से ही पता चल रहा है कि इसमें गर्म पानी है। तो इस तरह से भी हम चीज़ें सीख सकते हैं। ये सख्त है, ये नरम है, यानी कौन सी चीज़ें सख्त होती हैं और कौन सी नरम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास ये पिलो है, ये पिलो बिल्कुल सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट चीज़ों को हम नरम या मुलायम बोलते हैं, और जो चीज़ें हार्ड होती हैं यानी टाइट होती हैं, ये जैसे सख्त है, ये डब्बा है जो, ये बिल्कुल सख्त है।
नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है चिकना और नुकीला, यानी कौन सी चीज़ें चिकनी होती हैं, कौन सी नुकीली। हमें वैसे भी पता है घी तेल सारी चीज़ें चिकनी होती हैं, लेकिन कुछ सरफेस भी चिकने होते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देखेंगे ये जो सरफेस है इसका, ये बिल्कुल चिकना है, जहाँ से हमारा हाथ आसानी से फिसल पा रहा है। और दूसरी तरफ मेरे पास ये एक कॉम है, इसके ऊपर जो भी ये दिए गए हैं इसके कॉम के बाल बाने के लिए, तो ये सब क्या है, नुकीले हैं। इनसे हमें पता चल रहा है कि ये नुकीले हैं, हमारे हाथ में चुभ रहे हैं। जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें है पतला और मोटा। ये जो किताब है ये पतली है और ये कई किताबें हैं, या एक किताब भी मोटी हो सकती है, तो ये मोटा है। तो हमारे पास ओरिजिनल में ये एक बुक है, ये बहुत पतली है देखिए, और ये बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये क्या हो गया, मोटा। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें देखकर हमें पतले और मोटे का ज्ञान हो सकता है। तो बच्चों, आपको पता चला किस तरह से आपने अपने सूक्ष्म मोटर का प्रयोग करना है, फाइन मोटर का यूज़ करना है। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। मेरे पास एक डब्बा है, डब्बे के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। इस ढक्कन को खोलने के लिए मुझे अपने हाथों का, अंगूठे और फिंगर्स का, उंगलियों का प्रयोग करना है। तो हमें पहले ये देखना है लिड को खोलने के लिए क्या कोई जगह दी गई है। जैसे इसमें कॉर्नर पर हल्का सा ये बढ़ाया हुआ है, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, डब्बे को नीचे से सपोर्ट देते हुए, नीचे से हाथ लगाते हुए इस तरह से हम डब्बे को खोल देंगे, और साथ के साथ हम डब्बे को बंद भी कर सकते हैं, इस तरह से अपने हाथों का प्रयोग करते हुए। तो इसी तरह से हमें फाइन मोटर का प्रयोग करते हुए कुछ चीज़ें बाहर निकालनी है, एक एक करके इस तरह से। इसमें हमारा स्टेशनरी का सामान है, बहुत सारे पेन, पेंसिल, टेप, स्केल, कैंपस, पेन, पेंसिल, और ये है हमारा मार्कर, हाइलाइटर, पेंसिल्स। तो इसमें बहुत सारा सामान है, तो हम इस सामान को इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे, या हम ज़्यादा सामान भी एक साथ अगर कैपेसिटी है उठाने की तो ज़्यादा करके भी निकाल सकते हैं। ये स्टेपलर है, ये फेविकोल है। तो इस तरह से हमने अपने डब्बे का सारा सामान निकाल लिया है। तो इसमें हमारे जो फाइन मोटर है इसका प्रयोग हुआ है, और हम इजीली इसको प्रयोग करना सीख गए हैं। और इसी तरह से हमें अपने सामान को अगर वापस रखना है तो फाइन मोटर का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे सारे सामान को वापस हम डब्बे में रख देंगे। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को एक जगह भी रखना सीखते हैं, ताकि हमारी चीज़ें एक जगह, जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है स्टेशनरी में, तो हमें हमारी सारी की सारी चीज़ें एक जगह एक डब्बे में मिल जाएं। और दूसरा, इसमें हमारा जो फाइन मोटर स्किल है वो भी डेवलप होती है। ये शार्पनर है, पेंसिल है, टेप्स है। तो इस तरह से हम अपनी सारी चीज़ों को एक जगह पर रख देते हैं और वापस से डब्बे को बंद कर देते हैं। उसके बाद है किसी भी चीज़ को बिल्कुल ध्यान से उठाना और उठाकर दूसरी जगह पर रखना। तो ये हमारे पास एक डेकोरेशन के लिए एक पीस है। इसको किस तरह से हमें बिल्कुल आराम से उठाना है, क्योंकि इसमें शीशा लगा हुआ है, अगर ये गिर गया तो टूट भी सकता है। तो इसको बच्चे दोनों हाथों से बिल्कुल ध्यान से उठाएगा और दूसरी जगह जहाँ भी रखना है इस तरह से बिल्कुल आराम से शिफ्ट कर देगा। उसके बाद है कॉम करना। कॉम करने में भी हम फाइन मोटर का प्रयोग करते हैं। तो कॉम को हम इजीली यहाँ से, कॉम हम बिल्कुल ऐसा लेंगे जो इजीली बच्चा पकड़ सके, हैंडल अच्छा से हो, और उसको हम पकड़ते हुए अपने बालों पर इस तरह से कॉम करेंगे। तो इसका प्रयोग भी हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये पिल्लो रखा है मेरे पास, इसको उठाऊंगी और दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी। इस तरह आप बच्चों से छोटे छोटे काम करवा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ राइटिंग का काम जब करते हैं, देखिए मेरे पास ये एक स्लेट है। इस स्लेट में हमें
मैंने कुछ लिखा है जैसे फाइन मोटर स्किल, तो इसको हमें इरेज करना है। तो हमारे पास यहाँ इरेज करने के लिए एक ये बटन दिया हुआ है। इस बटन को हमें धीरे धीरे इस साइड शिफ्ट करना है और ये इरेज होता चला जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, इस स्लेट के इस बटन को पकड़ेगा और इसको ऐसे इस तरह से जोड़ देते हुए इन फिंगर्स को, अपनी पूरी की पूरी फिंगर्स को इस पर ऐसे रखेगा और इसको जोड़ देते हुए इस तरह से चलाएगा और ये इरेज हो जाएगा। तो हमने इस तरह से इरेज कर दिया है। और हमें पढ़ाई के लिए भी अपना फाइन मोटर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अपने पर्सनल काम करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ में हमें फाइन मोटर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे राइटिंग करने के लिए पेन को इस तरह से पकड़ते हैं, इसमें हमारी फिंगर्स की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रिप अच्छी होगी तभी हम लिख पाएंगे। तो उसके बाद हम इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इस तरह से पेंसिल को रखेंगे और इस बटन की सहायता से इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये था फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, किस तरह से हम अपनी फाइन मोटर का प्रयोग करते हुए अपने कामों को करना आसान बनाएंगे। तो इसी के साथ हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। और पेरेंट्स से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि बच्चों के फाइन मोटर को किस तरह से डेवलप करने में उनकी मदद करें। तो घर में हमारे बहुत सारे सामान होते हैं, बच्चे को हर एक सामान दिखाकर उसका बोध कराएं कि बच्चे के लिए ये सामान किस तरह से यूज़फुल हो सकता है। उसको खेलने में उसकी मदद करें, उसको चीज़ों का ज्ञान करवाएं। छोटी बड़ी चीज़ें, सख्त और मुलायम चीज़ें, नुकीली और चिकनी चीज़ें, ये सब उनको आसानी से सीख सकते हैं अगर आप उनको बताने में मदद करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और बच्चे ध्यान से ये अपने ग्रॉस मोटर फाइन मोटर का प्रयोग करते हुए अपने इस वीडियो को देखकर अपने सारे काम स्वयं करेंगे और पेरेंट्स की इसमें मदद लेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।